ओम शांति 26/6/2024। आज की मुरली से याद और चिंतन। आज बाबा ने कहा कि हमें सदा इसी नशे में रहना है कि हम क्या हैं, पद्मा पदम भाग्यशाली हैं, क्योंकि हम किसके बने हैं बच्चे, पतित पावन बाप के बच्चे बने हैं और उनसे वेद का वर्षा मिलता है। तो ये कितना बड़ा भाग्य है कि पतित पावन बाप और जिससे सुख का वर्षा मिलता है उसके हम बच्चे बने हैं। तो बच्चा बनना है, महसूस करना है अपने को प्रकृति के मध्य में चमकता हुआ सितारा। बाबा को देखना है पॉइंट ऑफ लाइट, फील करना है बाबा से शांति की किरणें मुझ आत्मा में आ रही है। परम धाम को याद करना है, शांति धाम को याद करना है, बाबा को देखना है। और उस शांति को फील करना है, देखना है परम धाम में अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। हमें किसी धर्म से घृणा नहीं करनी है, क्योंकि हम बीज रूप हैं। अर्थात हम आत्मा है और इस मनुष्य सृष्टि झाड़ के बीज कौन है, शिव बाबा है। तो हम बीज को भी जानते हैं, शिव बाबा को, और झाड़ को भी जानते हैं। शिव बाबा बीज है और हम क्या है, तने हैं, जड़ें हैं, फिर तने हैं और फिर और धर्म निकलते हैं। तो हम पूर्वज हो गए। तो हमें घृणा नहीं करनी है, सबका अपना अपना पार्ट है इस ड्रामा में। तो ड्रामा याद रहे और याद रहे मैं कौन हूँ। सब आत्मा भाई है, सबका अपना अपना पार्ट है। हम एक परमपिता परमात्मा की संतान है। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट, शिव बाबा को देखना है, अपने को शांति धाम में देखना है, शांति धाम में सब अपने आत्मा भाइयों को देखना है। शिव बाबा को देखना है मुझे आत्मा में शांति बढ़ती जा रही है। मुझसे सभी आत्माओं में शांति जा रही है, मुझे आत्मा से देखना है परम धाम में अपने को। ओम शांति से ही सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। ओम शांति अर्थात मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ। शांत स्वरूप क्यों हूँ? शांति धाम की रहने वाली हूँ। शांति मेरा सब धर्म है। एक्चुअल में मैं शांति धाम के रहने वाली हूँ और यहाँ धरती पर पाठ बजाने आई हूँ। कैसे मैं धरती पे पाठ बजाने आती हूँ? पहला जन्म देवी देवता स्वरूप है, फिर पूज्य स्वरूप है, फिर ब्राह्मण, फिर फरिश्ता। इस तरह से मैंने 84 का चक्कर लगाया। तो क्या आता है, ओम शांति कहने से सारी नॉलेज बुद्धि में आ जाती है। देखना है अपने को शांत स्वरूप आत्मा शांति धाम में, बाबा को देखना है। ब्रह्मा देवताए नमः कहते हैं, परंतु ब्रह्मा तो देवता है नहीं।
अगर ब्रह्मा देवता होता तो उसके बहुत मंदिर होते, बहुत पूजा हो रही होती। तो ब्रह्मा देवता है नहीं, इसलिए सिर्फ अजमेर में एक मंदिर है। तो इसलिए ब्रह्मा को इस वक्त देवता नहीं कहा जा सकता। इस वक्त ब्रह्मा क्या है? ब्राह्मण है और पुरुषार्थी है, पावन बनने का पुरुषार्थ कर रहे हैं। तो इसलिए ब्रह्मा को देवता नहीं कहा जा सकता। ब्रह्मा क्या है? ब्राह्मण है। देखना है अपने को, मैं आत्मा संगम युग पर परमात्मा की संतान हूँ। अपने को संगम युग, कलयुग और सतयुग के बीच में देखना है, बाप दादा को देखना है। पतित पावन कोई देहधारी नहीं है, पतित पावन निराकार परमपिता परमात्मा है। देखना है निराकार परमात्मा को, अपने को देखना है। साइलेंस की दुनिया में देखना है अपने को। देवता धर्म का ही नाम गाया जाता है। देवी देवताओं का ही गायन है, क्योंकि वो नए हैं और पवित्र हैं। जब वो वाम मार्ग में चले जाते हैं तो उनको देवता नहीं कह सकते हैं, क्योंकि पतित बन जाते हैं। तो देखना है अपने को नई दुनिया में देव स्वरूप आत्मा देखना है। अपने को लक्ष्मी नारायण स्वरूप में देखना है। भक्ति है और ज्ञान है। ज्ञान का सागर एक सिर्फ शिव बाबा है निराकार, और भक्ति के सागर तो अनेक हैं। बाकी जो है वो क्या है? भक्ति के सागर है। ज्ञान का सागर तो सिर्फ क्या है? एक शिव बाबा है, और ज्ञान से ही सदगति होती है। देखना है अपने को शांति धाम में, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। बाबा को ऐसे याद करते रहेंगे तो पवित्र बन जाएंगे। अपनी आत्मा समझ, और फिर पवित्र राजाई में आएंगे। तभी मिलेगी पवित्र राजाई, जब बाबा को याद करते करते पवित्र बन जाएंगे। शिव बाबा को महाकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि बाबा पतित दुनिया का विनाश कराते हैं और नई दुनिया की स्थापना कराते हैं, पावन दुनिया की। इसलिए शिव बाबा को महाकाल भी कहते हैं। महाकाल का मंदिर भी है। इसका मतलब बाबा पुरानी दुनिया का विनाश और नई दुनिया की स्थापना कराते हैं। ये मंदिर बता रहा है अपने आप में। देखना है अपने को पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है। हमें बहुत बहुत मीठा बनना है। श्री कृष्ण सबको मीठा क्यों लगता है? क्योंकि वो बहुत मीठे बन जाते हैं। लेकिन जो श्री कृष्ण पर कलंक आदि लगाए हैं वह सब गलत हैं, कि उन्होंने ऐसे बचपन में ही मार काट मचाई, कपड़े चुराए, तो ये सब कलंक है उनके ऊपर। ऐसे नहीं होते देवता। तो श्री कृष्ण को इतना प्यार क्यों करते हैं? इसीलिए करते हैं क्योंकि वो बहुत मीठे हैं, पवित्र हैं। देखना है अपने को परम धाम में, बाबा को देखना है मैं आत्मा पवित्र बनती जा रही हूँ। हम राज ऋषि हैं इस वक्त। हम अपने कर्म इंद्रियों पर राज्य करते हैं बाबा की याद से, और ऋषि है, पवित्र रहते हैं।
देखने में आत्मा पवित्र बनती जा रही है। मनुष्य सृष्टि झाड़ का कंपैरिजन बैनन ट्री से किया जाता है। देखने में आत्मा इस कल्प वृक्ष में बाबा बीज हैं और हम जड़े हैं ब्राह्मण स्वरूप। इस वक्त पुरुषार्थ कर रहे हैं, फिर चले जाएंगे नई दुनिया में। तो वो नई दुनिया क्या है? इस वृक्ष का तना है। तने बनते हैं, फिर और धर्म आते हैं। सतयुग त्रेता में तना, फिर और धर्म द्वापर से वो क्या है? टाल टालियां। देखना मैं पूर्वज हूँ। आज का वरदान है सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनने वाले अंतर्मुखी भव। हमें सेवाओं में रहते रहते बीच में एकदम सेवाओं की प्रवृत्ति में रहते बीच बीच में एकांतवासी बनना है। कैसे? अंतर्मुखी देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट महसूस करना है। मैं आत्मा ये कर्म कर रही हूँ। बार बार अपने को परम धाम में देखना है। तो हमें साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करना है। जितना हम ये निकालेंगे बीच में, तो शक्तिशाली स्थिति बन जाएगी हमारी। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट भ्रिकुटी के मध्य में देखना है, परम धाम में देखना है, नई दुनिया में देखना है। आज का स्लोगन है, ब्राह्मण जीवन में युद्ध करने के बजाय मौज बनाओ तो मुश्किलें भी सहज हो जाएंगी। तो हमें युद्ध नहीं करना है, मौज बनानी है। युद्ध तब होता है जब बाबा के साथ नहीं होते। बाबा के साथ है तो मौजों में है, तो मौजों में रहना है। देखना है अपने को, पॉइंट ऑफ लाइट शिव बाबा को देखना है, पॉइंट ऑफ लाइट कभी मस्तक के मध्य में, कभी अपने को शरीर से अलग देखना है, अपने शरीर को, बाबा को देखना है, कभी अपने को परम धाम में देखना है। तो ऐसे रहेंगे तो मौजों में रहेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया।